स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे आइनॉक्स विंड के ऊपर। और इस पर बात करने की एक स्पेशल वजह भी है। देखिए, कल जीएसटी रेट कट हुए, उसमें ज़्यादा जो शेयर थे, सब लोग सीमेंट की बात कर रहे थे, एसी फ्रिज वाली कंपनियों की बात कर रहे थे, ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, और छोटे छोटे सेक्टर्स की बात हुई। लेकिन एक जो फैसला हुआ वो हुआ जीएसटी विंड जनरेटर पर, जो कि आइनॉक्स विंड भी बनाती है, और उसमें भी जीएसटी कट हुआ, तो उसकी वजह से काउंटर फोकस में आना चाहिए, इसलिए हम बात भी करेंगे। लेकिन मैं पहले शेयर के प्रदर्शन से शुरू करता हूं कि शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सितंबर 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर इसी मंथ में, शेयर ने करीब अपना हाई लगाया था 260 रुपये का, और शेयर अपने हाई से अभी करीब 43% नीचे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का शेयर चल क्यों नहीं रहा है। उस इसके कुछ रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं थे, फिर पावर शेयरों में कुछ बिकवाली भी थी, जिसकी वजह से काउंटर ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया। तो चला भी काफ़ी तेज था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। बट ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, कल जीएसटी की बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया, और विंड जनरेटर पर जो 12% जीएसटी लगती थी, अब वो घटकर 5% हो गई है। तो पहला फ़ायदा तो इस कंपनी को ये मिल रहा है। दूसरा, हमने फिर इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ी, तो उसमें पता लगा कि जो मैनेजमेंट है, उसने Q1 के नतीजों के बाद जो मार्जिन्स की गाइडेंस दी हैं, वो 17-18% की थी, जो पहले उनको बढ़ाकर 18 से 19% किया। कंपनी के Q1 के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि कंपनी ने कहा कि 146 मेगावाट के ही ये इन्होंने ऑर्डर पूरे किए, क्योंकि जनरेटर बनाती है, पावर कंपनियों को सप्लाई करती है, तो केवल इतनी कैपेसिटी के ही ये विंड जनरेटर और जो पावर इक्विपमेंट्स हैं वो दे पाए। लेकिन कंपनी ने इस साल की जो अपनी गाइडेंस है 1200 मेगावाट की, वो लक्ष्य इनका अभी भी कायम है। दैट मीन्स कि इनको अगले 3 क्वार्टर, यानी कि Q2, Q3, Q4, इसमें जम के काम करना होगा, और कंपनी को कम से कम नहीं तो 300 से 350 मेगावाट के ऑर्डर हर क्वार्टर में पूरे करने होंगे, जब जाके इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा। ऑर्डर बुक अगर देखें तो 3108 मेगावाट की है, यानी कि 1200 मेगावाट एक साल में कंप्लीट करते हैं ऑर्डर। तो अगर इनकी ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 2.5 गुना है जितना ये रेवेन्यू करते हैं उसकी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइनॉक्स ग्रीन के जरिए ये सोलर कारोबार में भी उतर रही है, तो ये उतरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां पर कि कंपनी काफ़ी अच्छे से एक्सपेंशन भी कर रही है। अगर इनके क्लाइंट की लिस्ट सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाटा पावर, अदानी, एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसे कंपनी के बड़े बड़े ग्राहक भी हैं। अब वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी की अनुमानित ईपीएस 5 रुपये 10 पैसे और 7 रुपये है, जो कि FY26 के लिए 5 रुपये 10 पैसे, यानी कि इस साल के लिए 5 रुपये 10 पैसे रहेगी, और अगले साल फिर 40% की ऑलमोस्ट ग्रोथ आ सकती है, जो कि 7 रुपये तक इसकी ईपीएस को ले जाएगी। पी मल्टीपल अगर 7 रुपये की इसकी नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए देखें तो 21 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। यस सिक्योरिटीज़ की राय है कि इसको बाय कर चले, काउंटर 190 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अंशुल जी सब पूछते हैं, अंशुल जी आपके लिहाज से कहाँ जाएगा? स्टॉक आपने अभी क्यों पिक किया है? बिल्कुल सही समय पे पिक किया है। ये अगर आप 15 दिन 20 दिन पहले पूछे होते तो मैं मना कर देता। बिल्कुल सही समय पे पिक किया है। आपको याद है 185 पे जब इसका ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो हम बात कर रहे थे कि नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन में 135 से 128 का टारगेट बनेगा। 135 रुपए टच किया इसने, 136 का लो बनाया 14 अगस्त को, 18 अगस्त को फिर 135.50 का लो बना, रैली दिया, फिर नीचे आया। नीचे आने में फिर इसने लो बनाया 136.66 का और 136.38 का, यानी ये 135 तोड़ने अब तैयार नहीं है। 135 पर बेस बना लिया है, डबल बॉटम बना है। एकदम छोटा डेटा देखेंगे, केवल अगस्त सितंबर का, तो डबल बॉटम है। अगर आप पूरा 2025 का डेटा देखेंगे तो 128 से 135 के बीच में 5 बॉटम बने हैं। ठीक है, ये 5 बॉटम तो अपने आप में पहले ही मजबूती दिखा दी है कि 5 बॉटम है, ये लेवल तोड़ने तैयार नहीं है। साथ में 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, 116% ईपीएस ग्रोथ, 481%, 10,789%, 222%, और जून क्वार्टर में 726%। सेल्स बढ़ी है 83, 98, 81, 142 और 29%। मार्जिन वही किसी क्वार्टर में 14, किसी में 18, किसी में 16, तो एवरेज मान लीजिए 16% के पास एवरेज मेंटेन है। यानी 5 क्वार्टर से स्टॉक में पूरा करेक्शन कंप्लीट हो गया है, और फंडामेंटली रिजल्ट के तौर पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से ये 135 इसका बॉटम बन चुका है। अगर 135 128 टूटा तो व्यू चेंज होगा, फिर बेरिश व्यू होगा, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। 95%, 98% ये अपना
बॉटम बना चुका है, यहां से अगर चला तो पहला टारगेट 186 बनेगा, दूसरा टारगेट 227 रुपए बनेगा। तो मैं 186 अभी मान के चल रहा हूं, वहां पे अपन रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहां ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो पुराने जो फंसे हुए लोग हैं वो अपना माल वहां पे छोड़ेंगे, तो 186 पे एक बार अटकेगा जरूर। तो 186 पकड़ के चलिए, वहां पे वापस से रिवाइज कर लेंगे इसको। तो अंशुल जी कह रहे हैं कि ये काउंटर बाय कर कर चलें और यहाँ से अच्छा चलेगा। और बहुत देखिए, सही समय पर बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा है सर आपने। बिल्कुल ये अंशुल जी, देखिए देखिए, मैं जब रात वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था ना, जीएसटी का जब अनाउंसमेंट्स आए थे, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही लगी मुझे कि हर सेक्टर पर लोगों ने ध्यान दे लिया था। ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पर कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि जीएसटी का रेट कट आ भी सकता है। और इस सेक्टर में केवल दो कंपनियां, एक सुजलॉन, एक आइनॉक्स विंड, जो मेजरली काम करती हैं। तो इनको जीएसटी कट मिल गया, 12% से घटकर 5%। अब सुजलॉन भी ज़्यादा चला हुआ शेयर नहीं है, आइनॉक्स विंड भी अब फिलहाल काफ़ी दिन से सुस्त पड़ा हुआ शेयर। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा खोजा भी ना, और फिर जानकारी ली, तो ऐसा लगा कि ये काउंटर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो फंसे हुए हमारे निवेशक हैं उनको कुछ निकाल दे। दूसरा कि यहाँ से एक अच्छा क्योंकि पिटा हुआ शेयर है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न मिल जाए। यस सिक्योरिटीज़ की लेटेस्ट रिपोर्ट मिल गई हमें, तो यहाँ से हमारी कन्विक्शन बनी कि ठीक है, इस पर स्टॉक एक्सरे करते हैं, और यहाँ पर जीएसटी का जो बेनिफिट है वो काउंटर पर हो सकता है कि देखने के लिए मिले। तो आइनॉक्स विंड पर अंशुल जी की भी मोहर मिल गई है हमें बाय करने की, और यस सिक्योरिटीज़ की भी मोहर मिल गई है कि इस काउंटर को यहाँ से बाय कर चलना है। 190 का टारगेट। बस अंशुल जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, 190 के टारगेट से आप कितने प्रभावित हैं सर? सर कॉन्फिडेंस पूरा हाई है, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग बेट मान रहे हैं कि जैसे बाकी, जैसे परसों बैठे बैठे वहां पे नेटवर्क दिया था, वो 2 ही दिन में 200-300 रुपए चल गया, या यथार्थ हॉस्पिटल दिया कि हफ्ते भर में चल गया, उस टाइप से एकदम फटाक से नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पे आया है, तो जिसको हम वीकली चार्ट पे बड़ा मूव मानते हैं, ये वो बड़े मूव की तैयारी में है। तो धीरे 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 करके वेल्थ बिल्डर जिसको कहते हैं, ये आपने स्टॉक ट्रेडिंग वाला नहीं खोजा है, आई एम श्योर आपने इतना फंडामेंटल पढ़ा है, ट्रेडिंग के लिए नहीं पढ़ा है, तो वेल्थ बिल्डर है, तो उस हिसाब से अपना ही समय लेगा। लेकिन टारगेट में कोई डाउट है ऐसा नहीं है, 95-97% ये अपना 186 227 दोनों कंप्लीट करेगा। समय थोड़ा सा खींचेगा, क्योंकि अब ये फंडामेंटल कॉल है, टेक्निकल कॉल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ये चलने के लिए तैयार, और 186 और 227 ये अंशुल जी की टारगेट है, 190 ये सिक्योरिटीज़ की राय है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों ही जो टारगेट्स हैं आपको मिल गए हैं, टेक्निकल भी फंडामेंटल भी। ठीक है अंशुल जी, आज आपने मुझे एक रिक्वेस्ट पे आप फटाफट आए, और अब आपको मुझे उम्मीद है बस 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 हो गया आपका, बस हो गया, शुरू हो गया ना आपका। देखिए, जब आपका मैसेज आ जाता है ना कि सर आप मुझे 12 बजे ज़रूर छोड़ दीजिएगा, तो मुझे पता लग जाता है कि आप कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हैं। तो ठीक है अंशुल जी, आप जाइए। और देखिए, जो आपकी परसों जब आप आए थे दिल्ली, नोएडा मतलब, तो आप थोड़े से दर्शकों ने काफ़ी मैसेज किए कि आज अंशुल जी को देख के सर लग ही नहीं रहा है कि ये खुश हैं, कुछ प्रॉब्लम है। मैंने भी अंशुल जी से जब पूछा तो अंशुल जी ने कोई आंसर नहीं दिया, सब ठीक था, हंसी मजाक। बल्कि ये नीचे जाके मेरे साथ रेस्टोरेंट में जब हम खाना वाना खाए तो करने लगे। तो इसलिए अब आज अंशुल जी को खुश देख के पता लग रहा है, खुशी के 2 रीज़न। वो तो मैं बोला ही था सर, आप लोग को आदत है इतनी लाइट में बैठने की, मैं जनरली यहाँ पे पूरे कमरे में अंधेरा करके बैठता हूँ। वो तो नॉर्थ ईस्ट का कोना है ऑफिस का, तो यहाँ लाइट बंद नहीं हो सकती, तो ये 4 लाइट चालू रहती, नहीं तो मैं तो ये भी बंद करके बैठूं। ठीक है अंशुल जी, कोई बात नहीं, लाइट वाला हम मान लेते हैं, दिल नहीं मान रहा, दिमाग भी नहीं मान रहा, लेकिन ठीक है। हाँ, वो तो आपका नहीं मानेगा। ठीक है, आप कुछ भी बोले, लेकिन ये तो नहीं मान पाऊंगा। आप बता दीजिए। चलिए, आप अंशुल जी अब अपना दूसरा प्रोग्राम एंजॉय करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।